दोस्तों देश में जब भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, मीडिया का यही रिएक्शन होता है। ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बंगाल चुनाव के सेकंड फेज यानी लास्ट फेज की वोटिंग कल हो गई। 4 तारीख को नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा। आप बताओ दोस्तों, ये कौन कहेगा हेलो आलिए रे आलिए। या फिर ये कौन कहेगा कौन सी पार्टी? ये मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। दोस्तों चुनाव वो मंच होता है जहां हर नेता एक से एक बड़ी बड़ी नौटंकी करता है। बंगाल में वो नौटंकी इतनी ज्यादा हो गई कि कई सारे सवाल खड़े हो गए। 4 मई को पता चल जाएगा कि बंगाल सहित 4 और राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कौन कौन आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी। अब बाकी स्टेट्स का तो मामला लगभग क्लियर है। एग्जिट पोल में भी वैसा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बंगाल को लेकर है। एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स के बाजार में कई तरह के नंबर्स आए हैं। आइए उन्हीं पर इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वेलकम। Assembly elections for the 4 states and 1 union territory have concluded now, and it is time for the exit polls. In fact, the numbers are out now. West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam and Puducherry. The results of all of these assembly elections will be announced simultaneously on the 4th of May. Let's start with Bengal. Chanakya is predicting 130 to 140 for the Trinamool, 150 to 160 for the BJP, 6 to 10 for the others. And the exit polls are clear about the winner, BJP. Himanta Biswa Sarma is all set to form the government in Assam again. That is, if the exit poll numbers match the results on 4th. The likelihood of that is really high. दोस्तों बंगाल के दूसरे फेज में सबसे पहली खबर डायमंड हार्बर से आई है, जहां फाल्टा सीट से जहांगीर खान खड़ा था। इस सीट के कई सारे बूथ्स पर बीजेपी के निशान के आगे कोई टेप लगाकर चला गया, ऐसा बोला जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बूथ संख्या 144, 170 और 189 सहित कई अन्य जगहों पर वोटिंग बटन को ब्लॉक करने के लिए टेप का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इसे डायमंड हार्बर मॉडल करार दिया। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को बेहद गंभीरता से लिया है। पश्चिम बंगाल के सीईओ ने भी साफ डायरेक्शंस दिए हैं। जिन भी बूथों पर ईवीएम बटन से छेड़छाड़ या टेप लगाने के पुख्ता सबूत मिले हैं, वहां चुनाव आयोग ने दोबारा इलेक्शन कराने के आदेश शायद दिए हैं। आयोग ने कहा है कि अगर किसी एक विधानसभा में बड़ी संख्या में बूथों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं तो पूरी सीट पर इलेक्शन रद्द कर दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर आधे 1 घंटे में मशीन की जांच करें कि बटन पर कोई गोंद, टेप या स्याही तो नहीं लगाई गई है। इसके बाद बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और आरोप लगाया कि टीएमसी हार के डर से ऐसे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को भी इस मामले में इंटरफेयर करने को कहा है और लेटर लिखा है। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को बेसलेस बताया। हालांकि फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों पर इन गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। बाकायदा इसकी वीडियोस भी आई हैं। अब ये इकलौता नाटक नहीं है, ऐसे कई वीडियोस आ रहे हैं। एक वीडियो ये भी शेयर किया गया और बताया गया कि कोलकाता पुलिस का एक सिपाही वोट देने आए लोगों से टीएमसी को वोट देने की बात कह रहा है, वो भी तब जब वो सादे कपड़ों में था। ऐसा इल्जाम इस पे लगाया गया। आरोप है कि इस आदमी ने जोड़ा फूल यानी टीएमसी को वोट देने की बात कही, जिसके बाद एक महिला और वहां के लोगों ने बवाल भी काटा। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसके बारे में एक्शन लेने की भी बात कही। बाकी दोस्तों, इस चुनाव में कोलकाता की एंट्री सीट से उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने पोलिंग सेंटर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया कि एंट्री इलाके के कई बूथों के अंदर अनऑथराइज्ड लोग मौजूद थे जो वोटर्स को प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ये लोग बूथ के भीतर पहुंचे कैसे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट्स को डराया धमकाया गया और कुछ जगहों पर बूथ की जगह कम होने का बहाना बनाकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई। इसको लेकर उनकी पोलिंग अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ तीखी बहस भी हुई। पोलिंग स्टेशंस को एनालाइज करने के दौरान प्रियंका ने कहा कि वे उन जगहों का दौरा कर रही हैं जहां गड़बड़ी की आशंका है, ताकि असली मतदाताओं, असली वोटर्स को उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर टीएमसी के पक्ष में काम करने का भी संदेह जताया। देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। इतना साल 10-10 लोग को अंदर बैठा करके बटन टिपने का आदत पड़ा, तो वही करना चाहता है। प्रियंका टिब्रेवाल के अलावा बीजेपी के नेताओं जैसे सुवेंदु अधिकारी ने खतरनाक दावा किया है कि टीएमसी के एक पार्षद ने भवानीपुर इलाके में धांधली करने के लिए 700 से अधिक नकली उंगलियां मंगवाई हैं ऑनलाइन। ये देखो भाई, ये 700 এগুলো কিনেছিল, ধরা পড়ে গেছে, পারবে না। এই যে ফলস ফিঙ্গার 750 নাম্বারটাও বলে দিলাম। পারচেজ বাই দি কাউন্সিলর দেবলীনা বিশ্বাস। सुवेंदु अधिकारी के आरोपों में कई सारे खुलासे हुए। उनका दावा है कि इन सिलिकॉन या आर्टिफिशियल उंगलियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाना था ताकि एक ही व्यक्ति बार बार वोट डाल सके। स्याही असली उंगली की बजाय इन नकली कवरों पर लगती है, जिसे हटाकर दोबारा वोटिंग की जा सकती थी। ये आरोप खासकर भवानीपुर सीट को लेकर लगाया गया है, जहां से ममता दीदी चुनाव लड़ रही हैं और सुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ मैदान में। सुवेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने इस फर्जी फिंगर्स का एक सैंपल चुनाव आयोग को सौंप दिया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भवानीपुर में 3810 बूथ स्लिप अनडिलीवर्ड आई हैं। उनका कहना है कि इन गायब या मृत मतदाताओं के नाम पर इन नकली उंगलियों का उपयोग करके फर्जी वोटिंग कराने की साजिश रची गई थी। কোনো চুরি করতে দেব না। 3810
বিএলও স্লিপ ফিরে এসেছে তাদেরকেও চিহ্নিত করে দিয়েছে আমরা বুথে বুথে। वेल चुनाव में धांधली के जो आरोप हैं वो दोनों पक्ष लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नाम पर भी फुल बवाल मचा हुआ है। इस चुनाव के बाद से एग्जिट पोल के नाम पर उछल रहे एंकर्स ने कल जब नंबर्स बताने शुरू किए तो कई बार ऐसा लगा कि उछल उछल कर वो फ्रेम से बाहर ना आ जाएं। बंगाल को लेकर 3 बड़ी एजेंसीज ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार बनाने वाली है, तो 2 एजेंसीज का कहना है कि टीएमसी यानी दीदी फिर से सत्ता में आएंगी। लेकिन असली खेल प्रदीप गुप्ता जी के एक्सिस माई इंडिया वालों ने किया। भाई लोग बंगाल की बात करते रह गए और इन्होंने तमिलनाडु में एक्टर विजय को तकरीबन 100 के करीब सीटें दे दी। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? इस डेटा के बाद से पूरे तमिलनाडु में बवाल है। कई लोग इस नंबर को मानने को तैयार नहीं है। वहीं कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अगर ऐसा होगा तो डीएमके को तो बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि विजय ने सीधे डीएमके के ही वोट्स काटे हैं। वैसे ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने तमिलनाडु में डीएमके के आने की बात कही है। ऐसा कहा जा रहा है कि डीएमके का सबको 1 ग्राम सोना देने का वादा शायद काम कर गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खैर आगे बढ़ते हुए असम की भी बात कर लेते हैं। असम के सारे प्रोमिनेंट एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। और अगर असम में बीजेपी जीतती है तो क्या होगा, इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान आया है, वो भी पवन खेड़ा को लेकर। ये सुनिए आप। बीजेपी का सरकार हो जाता है तो पवन खेड़ा जीवन का अंतिम दिन असम का जेल में ही बिताएगा। खैर दोस्तों, पार्टियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो चुकी है। 4 तारीख को नतीजा आएगा, लेकिन जो 4 से पहले का जो गैप दिया है ना 2-3-4 दिन का, इसमें फुल बवाल कटने वाला है। जो पार्टियां एक दूसरे पर चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही हैं वो आरोप और ज्यादा गाढ़ा लगाएंगी, गहरा लगाएंगी। साथ ही कई सारे और वीडियोज आएंगे जिस पर बवाल कटेंगे, और एग्जिट पोल के जो नंबर्स आए हैं उस पर डिबेट्स और न्यूज चैनल पर जो हाहाकार मच रहा है वो तो मचता ही रहेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में किसी की भी सरकार बने, इस चुनाव में जीत जनता की होनी जरूरी है। डर की राजनीतिक बिसात पर बैटिंग करने वाली पार्टियों को इस बार जनता ने जवाब दिया है बढ़िया तरीके से वोट डालकर। बंगाल की बात करें तो जहां पहले फेज में 93% वोटिंग टच कर गई, वहीं सेकंड फेज में भी ऑलमोस्ट इतने ही नंबर्स रहे। जाहिर सी बात है जनता ने दबाकर वोट दिया है। उस डर और उस चालाकी के बावजूद वोट दिया है, जहां कई सारी सीट्स पर उनको वोट देने से रोका गया। लेकिन सवाल है कि ये रिकॉर्ड बना कैसे, इतने सारे लोग वोट दिए कैसे इस बार। सुरक्षा की गारंटी, जी हां, सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट और इस बार चुनाव आयोग की सख्ती ने इस पूरे मामले को बदल कर रख दिया। इसलिए वोटर टर्नआउट परसेंटेज इस बार पिछले बार के मुकाबले बहुत ज्यादा रहा। लेकिन इन कारणों के अलावा एक बात और भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही, जिसको बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, कि कई जगहों पर इस बात को लेकर लोगों को डराया गया कि अगर वो इस बार खुद वोट देने नहीं निकले तो उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। साथ ही ये भी ट्रेंड देखने को मिला दोस्तों कि बड़े बड़े शहरों से तमाम वोटर्स को बंगाल बुलाया गया सिर्फ वोट डालने के लिए, वो भी उनके टिकट्स करा के फ्री में। कई सारे मेड्स और ड्राइवर्स बड़े बड़े शहरों से 1-1, 1.5 महीने की छुट्टी लेकर वोट करने के लिए बंगाल चले गए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। आप भी अपने अगल बगल पता लगाएंगे तो बहुत सारे लोग ये शेयर करते हुए पाए जाएंगे। ऐसे कई सारे लोगों के फ्लाइट के टिकट्स तक कटाए गए, और जब उनसे पूछा गया कि भैया ये टिकट का पैसा कौन दिया, तो उन्होंने कहा वो हमको नहीं पता, बस टिकट हमारे पास आ गई, इसलिए हम वोट देने जा रहे हैं बंगाल। बाय बाय दादा। अब किस पार्टी ने कितने वोटर्स को बंगाल वापस बुलाया सिर्फ वोट डालने के लिए, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा दोस्तों। लेकिन यही सारे कारण थे इस बार इतने ज्यादा वोटर्स टर्नआउट के। बाकी आप बताइए दोस्तों, क्या आपके यहां से भी या आपके अगल बगल से भी लोग बंगाल वापस गए हैं सिर्फ वोट देने के लिए? कमेंट करना और साथ में अपनी ओपिनियन भी देना कि अब की बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप। कौन बंगाल जीतेगा और कहेगा ये मजा आया, और कौन हारेगा और कहेगा ये। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कमेंट करना, वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।